ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा गिरधारी। श्रीमद् भागवत, ये आपका कनेक्शन बार बार कट रहा है क्या? ठीक है, ओके। Oh, he has given it here. श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 29, 29 not 19। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत् त्रिभ्याम् अर्दित आत्मनः ब्राह्मणं प्रति अभूत ब्रह्मन् मत्सरः मन्युः एव च। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत् त्रिभ्याम् अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। अभूतपूर्वः जो पहले कभी न हुआ हो, सहसा एकाएक, क्षुत् भूख, त्रिभ्याम तथा प्यास से, अर्दित पीड़ित होकर, आत्मनः अपने आप, ब्राह्मणम ब्राह्मण, प्रति के प्रति, अभूत हो गए, ब्रह्मन् हे ब्राह्मणों, मत्सरः ईर्ष्यालु, मन्युः क्रुद्ध, एव इस प्रकार, च तथा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिया था। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाते। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते,
उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभूतपूर्वः सहसा शुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिया था। तो यहाँ पर वृत्तांत चल रहा है कि महाराज परीक्षित जंगल में आखेट के लिए गए और भूख प्यास से पीड़ित हो गए, और फिर मुनि के आश्रम में गए। शमिक उनके पुत्र का नाम श्रृंगी था। शमिक मुनि के आश्रम में गए और फिर उन्होंने वहाँ देखा कि मुनि तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और फिर उनको क्रोध आ गया। तो यहाँ पर विशेष रूप से इस श्लोक में वर्णन है अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो महाराज परीक्षित के जीवन में ऐसी घटना देखी नहीं गई कभी। सामान्यतया जो क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं, उनको ऐसे भूख प्यास सहन करने की तो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण होता है। आजकल भी आर्मी में जो लोग जाते हैं तो परीक्षण होता है, पहले ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर ये ट्रेनिंग भी होती है कि कैसे भूख प्यास के बिना वो अपना कार्य कर सकें, सहन कर सकें। क्योंकि युद्ध में ये बड़ा सामान्य चीज़ है कि ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि पानी नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अभी लड़ाई चल रही है फ़िलहाल यूक्रेन रशिया, तो स्वाभाविक है हमला कर रहे हैं तो वहाँ पानी ख़त्म हो जाएगा। व्यवस्था रहती है लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि ये हमेशा प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए विशेष रूप से क्षत्रियों को तो इसकी आवश्यकता है कि वो सहन करना सीखें, उनके अंदर सहन शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए। धिति, तेजो धिति, उनके अंदर सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए। और आजकल के जो सैनिक होते हैं वो तो इतने प्रशिक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको तो आजकल ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी से युद्ध करते हैं, तो मशीनों से बहुत कुछ काम होता है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति का समय है, या इवन आज से 200 साल पहले तक का भी जो समय है, उसमें तो क्षत्रिय स्वयं युद्ध करते थे तलवार से या ऐसी चीज़ों से। तो वहाँ पर तो ये सब जो गुण हैं इनकी और अधिक आवश्यकता होती थी, सहनशीलता, पराक्रम। आजकल इतनी आवश्यकता नहीं है, आजकल सब मशीनें काम करती हैं, केवल आपको बटन दबाना होता है। कुछ लोग होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, अन्यथा ज़्यादातर लोग पीछे से कार्य करते हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि क्षत्रिय, और वो भी परीक्षित महाराज, वो सम्राट थे पूरे संसार के, उन्होंने कितने सारे ऐसे युद्ध लड़े होंगे। तो उनके लिए ये अभूतपूर्व था कि वो ऐसे थोड़े समय में ऐसे परेशान हो जाएं।
और अगर हम इस घटना के बाद में भी देखें तो वो बिना पानी पिए चले गए वहाँ से। तब उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं मिला, फिर क्या हुआ, फिर भी वो ऐसे ही बिना पानी लिए चले गए। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने 7 दिन तक बिना पानी पिए बिना खाए वो रहे। करेक्ट। तो इसलिए जब वो वहाँ 7 दिन तक रह सकते थे बिना पानी पिए, तो अभी ये थोड़े से समय में कैसे संभव था कि वो बिना पानी के इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक मुनि ब्राह्मण को को अपमान कर दिया। तो इसलिए सब ये घटनाएं अभूतपूर्व हैं, क्योंकि वो परीक्षित महाराज तो एक महान राज ऋषि हैं, तो इसलिए वो तो ब्राह्मणों का सम्मान करना उनके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा था। जैसा कि यहाँ पर इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्त्री, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, उनकी रक्षा करना ये राजा का मुख्य एक धर्म होता है। ये धार्मिक सिद्धांत हैं और परीक्षित महाराज एक धार्मिक राजा थे। तो इस तरीके से भी संभव नहीं था कि राजा इतनी ऐसे इस ब्राह्मण का अपमान कर दें। भले ही ब्राह्मण अगर कुछ छोटी कुछ गलती कर भी देते हैं तो भी वो दंडनीय नहीं होते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। तो उनके इस प्रकार से छोटे अपराध जो हैं वो बड़े नहीं गिने जाते हैं। तो इन सब कारणों से ये अभूतपूर्व घटना थी जो भी हुई कि उन्होंने ऐसे अपमान कर दिया। जो एक और कारण है कि परीक्षित महाराज जैसे महान राजा जो होते हैं तो वो कभी भी किसी के प्रति उनको क्रोध, ईर्ष्या नहीं आता है अपने स्वार्थ के लिए। अरे मुझे पानी नहीं दिया, मेरा अपमान किया, इस कारण से उनको कभी किसी के प्रति क्रोध, द्वेष नहीं आता है। हाँ, राजा जो है वो क्रोधित होता है दुश्मनों के ऊपर, पर उसकी जो दुश्मन के प्रति क्रोध का कारण है वो मत्सरता नहीं है, वो ईर्ष्या नहीं है, वो कारण है धर्म की रक्षा। स्वार्थ परायण होकर के वो क्रोधित नहीं होता है, ईर्ष्यावश क्रोधित नहीं होता है, वो धर्म के रक्षण के लिए क्रोधित होता है। बाह्य दृष्टि से देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन चेतना में, मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं असुरों को मारते हैं। तान अहम दुषित क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्सम अशुभान आसुरिष्येव योनिषु। भगवान कहते हैं जो असुर हैं मैं उनको बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। तो बाह्य रूप से देखने में ऐसे लग सकता है कि भगवान को भी क्रोध आ गया। सामान्य रूप से क्रोध आना गलत माना जाता है ना, क्योंकि सामान्य रूप से जब हमें क्रोध आता है हमें अपने इंद्रिय भोग में कहीं ना कहीं रुकावट की वजह से क्रोध आता है, तो इसलिए ये गलत है। तो बाह्य रूप से ऐसा लग सकता है जब भगवान ये वचन बोल रहे हैं कि मैं असुरों को नरक में डालता हूँ, ओह तो असुरों के प्रति उनका द्वेष है इसलिए वो डालते हैं। एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा प्रश्न था ना, जब हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु ने मार दिया तो फिर दिति उसने कश्यप मुनि से एक पुत्र की प्रार्थना की थी जो इंद्र को मार सके। और इस वृत्तांत में फिर बाद में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि शुकदेव गोस्वामी से कि कैसे संभव है कि भगवान जो हैं उन्होंने इंद्र का पक्ष लिया और असुरों को, दैत्यों को मार दिया। भगवान तो कभी किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं, वो तो इन सबसे परे होने चाहिए। एक अज्ञानी व्यक्ति ऐसा संभव है कि वो एक पार्टी का पक्ष लेता है, लेकिन भगवान के लिए क्या संभव है कि वो किसी का पक्ष लें? भगवान तो इन सबसे परे होने चाहिए। लेकिन ऐसी घटना को देख करके कि उन्होंने इंद्र का पक्ष लिया, भगवान कितनी बार, वो श्लोक है ना, इंद्रारी
व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। भगवान जो है बार बार अवतार लेते हैं इंद्र के दुश्मनों का वध करने के लिए। तो ऐसी घटना को देख करके तो यही लगेगा कि भगवान भी पक्ष लेते हैं, इंद्र का पक्ष लेते हैं, है ना। जैसे कि इस भौतिक जगत में सामान्यतया लोग एक पार्टी का पक्ष लेते हैं। तो इसलिए ये विडंबना है, इसलिए ये रहस्यात्मक है। तो दोनों में भेद समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि भगवान की जो क्रियाकलाप हैं और भगवान के जो महान भक्तों के क्रियाकलाप हैं, शुद्ध भक्तों के, और सामान्य हम जैसे सामान्य लोगों के जो क्रियाकलाप हैं उसमें कितना बड़ा पार्थक्य होता है, भले ही देखने में वो एक जैसे लगते हैं। इसलिए भागवतम में ये भी कहा गया है, एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणी न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिर तदाश्रय। जो भगवान हैं वो भौतिक जगत में स्थिर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, और यही उनकी ईश्वरता है। और न केवल भगवान ऐसे हैं, बल्कि भगवान के जो आश्रित शुद्ध भक्त हैं उनका आचरण भी ऐसे होता है। वो भी भले ही इस भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से प्रभावित हुए बिना कार्य करते हैं। तो जब इस भौतिक जगत में रहते हैं तो जो कार्य करेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि इसी भौतिक जगत से ही वो संबंधित हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो सब काम तीनों गुणों के अंतर्गत ही होते हैं। तो अगर किसी को क्रोध आया तो वो कौन से गुण से प्रभावित माना जाएगा? सामान्य रूप से तमोगुण से। तो जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आता है या कोई महान भक्त शुद्ध भक्त को क्रोध आता है तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये तमोगुण है। लेकिन यही रहस्य है कि भगवान और शुद्ध भक्त के सारे क्रियाकलाप जो हैं वो तीनों गुणों के अंदर नहीं होते हैं। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भुंजे ना बुझाए। जो महान शुद्ध वैष्णव होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी क्रिया मुद्रा वो समझ में नहीं आती है। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान के क्रियाकलाप दिव्य होते हैं और उनकी दिव्यता को समझने मात्र से हम भी मुक्त हो जाते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। भगवान कहते हैं ये मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं, और जो इसको जान लेता है वो भी कर्म फल से के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बड़ा रहस्यमय होगा ये भगवान के कार्य करना, कि जिसको केवल जिसके दिव्य गुणों को जान लेने से हम भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भगवद गीता में ये बहुत बार भगवान इस बात को बोलते हैं, है ना। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तार विमाम विद्या अकर्तारम अव्ययम। मैं उसको करने वाला हूँ लेकिन मैं फिर भी अकर्ता हूँ। न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी कोई स्पृहा नहीं है, उस कर्म के फलों को भोगने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये की है, ये कुंजी है। और इसीलिए भगवान के इस दिव्य गुण को जो जानता है कि भगवान कार्य कर रहे हैं लेकिन अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा जो जान लेता है और जो इसी प्रकार से खुद भी इसी प्रकार से कार्य करता है इस जगत के अंदर, अपने किसी स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता है बल्कि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये रहस्य है कर्म बंधन से मुक्त होने का। तो ये कब संभव है? जब हम अपनी संवैधानिक स्थिति को जान लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं। सामान्य रूप से ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे दुर्गुणों का उद्गम स्थान क्या है? देहात्म बुद्धि। यही सारे दुर्गुणों का उद्गम स्थान है। इसलिए यदि कोई देहात्म बुद्धि से परे है और कृष्णदास की भावना में स्थित है तो इसलिए वो सभी दुर्गुणों से मुक्त हो गया। तो अभी वो जो इस भौतिक जगत में कार्य करेगा वो दुर्गुणों से प्रेरित होकर के नहीं करेगा, वो पूरी तरह से अपनी संवैधानिक स्थिति में
भगवान की सेवार्थ काम करेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को यही संदेश दिए कि तुम युद्ध करो लेकिन मेरी सेवा की चेतना में करो। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरम, असक्त होकर के अनासक्त होकर के कार्य करो। असक्तो ही आचरण पुरुष परम आपनोति पुरुष। असक्त होकर कार्य करने से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। भगवान बोलते हैं न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, न मेरे लिए भी कोई कार्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचना, इन तीनों लोक में मेरे लिए भी कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कार्यरत हूँ। तो मैं भगवान क्यों कार्यरत रहते हैं इस भौतिक जगत में? भगवान का इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, इन द सेंस कि भगवान नित्य अपने धाम में अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। वो उनका वो आनंद का, वो उनका स्वयं का अपना इच्छित जीवन है। लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान आते हैं बार बार। क्यों आते हैं? प्रसिद्ध श्लोक, भगवान क्यों आते हैं? नहीं, सम यंग बॉयज़ भगवद गीता पढ़ते हो? यदा क्या अर्थ है इसका? जब धर्म के ग्लानि होते तब भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान का हेतु क्या होता है कार्य करने के पीछे? कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और धर्म की स्थापना क्यों करते हैं भगवान? हमारे लिए करते हैं, हमारे कल्याण के लिए। भगवान को उससे कुछ नहीं मिलता है। भगवान तो आत्मारामों के द्वारा भी पूज्य हैं। आत्माराम मतलब जिसको आत्मसंतुष्टि है, जिसको इस भौतिक जगत की संतुष्टि को जो नहीं ढूंढ रहा है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तानाम विन्दति आत्मनि यत् सुखम, वो आत्माराम है। जो बाहर के विषयों में, इंद्रिय विषयों में सुख नहीं ढूंढता है, जो यो अंतर्रामः, जो अंदर आत्मा में ही रमण करता है। तो भगवान तो परम आत्माराम है। इसलिए भगवान को इस भौतिक जगत में जब भगवान कार्य करते हैं भगवान बाबर आते हैं, भगवान कार्य करते हैं, इस पूरी जगत का सृजन करते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं। इसलिए मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान इससे पहले बताते हैं उदासीन वदासीनम असक्त तेषु कर्मसु। करेक्ट। मैं इस जगत में उदासीन रहता हूँ, लेकिन उसका उदासीन हूँ, लेकिन मेरी अध्यक्षता में ही सारे काम हो रहे हैं। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान कार्य करते हैं जीवों के हित के लिए, हर कार्य। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त भी इस भौतिक जगत में सब कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं। जिस सेवा का इस भौतिक जगत में जो भाग है वो है जीवों का कल्याण। क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत में जो उनकी लीला है वो जीवों के उद्धार की ही लीला है ना। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की लीला है वो भगवान के अंतरंग भक्तों के साथ प्रेम आस्वादन की लीला है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो भगवान की लीला है वो पतित जीवों के उद्धार की लीला है। इसलिए इस भौतिक जगत में जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हैं, वो ये जो भगवान का मिशन है इस भौतिक जगत में पतित जीवों का उद्धार करना, तो ये पतित जीवों के उद्धार करने की लीला में भाग लेते हैं। ये सेवा है शुद्ध भक्तों की इस भौतिक जगत के अंदर, है ना। तो इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जैसे श्रील प्रभुपाद, वो यहाँ आते हैं ये लीला में भाग लेने के लिए, पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। तो उसी प्रकार से जो परीक्षित महाराज हैं वो भी इस प्रकार से महाभागवत हैं। तो वो भी जो क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, या जैसे अर्जुन हैं, वो भी इसी चेतना में कर रहे हैं, केवल पतितों का उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में हर क्षत्रिय का यही कार्य होता है। लेकिन कुछ हैं जो साधना के रूप में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, कुछ हैं जो सिद्ध हैं, जो साधना नहीं कर रहे हैं, वो सिद्ध हैं, वो पूरी तरह से अपनी संवैधानिक स्थिति में स्थित हैं।
और साधक हैं हम जैसे, जो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम भगवान की सेवा करने की वृत्ति नहीं है, हमारे अंदर भी दुर्गुण भी हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करते करते करने से क्या होगा कि हम भी अपनी संवैधानिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, ऐसा भविष्य में होगा। तो अभी परीक्षित महाराज के जीवन में कभी ऐसा देखा नहीं गया, इसलिए जो ये घटना घटी उससे ये देखना है कि ये भगवान की विशेष योजना है। तो भगवान की ऐसी विशेष योजनाएं होती हैं अपने शुद्ध भक्तों के जीवन में, सबके साथ होती हैं। इवन साधक भक्त के साथ भी भगवान व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में भगवान कार्य करते हैं। साधक के साथ भी, साधक के जीवन में भी जो गंभीर है, जो निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति सेवा में भाग ले रहा है, उसके जीवन में भी जो कुछ घटता है वो सामान्य नहीं होता है। हाँ, उसके कर्मफल का कुछ भाग उसको भी मिलता है, लेकिन वो भगवान के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के द्वारा मिलता है। वो सामान्य जीव जैसे कर्मफल भुगतते हैं, ऐसे साधक भक्त इस प्रकार से कर्मफल नहीं भुगतते हैं, भगवान का विशेष हस्तक्षेप रहता है। तो फिर शुद्ध भक्तों के जीवन की बात तो क्या कही जाए, उनके तो जीवन में जो घटता है वो कर्मफल तो होता ही नहीं है, कर्मफल होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर्मफल से परे होते हैं। वो तो भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे जाते हैं या कर्म फलों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके होते हैं। तो उनके जीवन में जब कुछ ऐसी घटना देखी जाए तो उसको जानना चाहिए कि वो लीला शक्ति के द्वारा हो रहा है, लीला शक्ति के अंतर्गत घटित हो रहा है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिताः, वो दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त महात्मा। तो इसलिए वो तो तीनों गुणों के से बाहर हैं, इसलिए उनके जीवन में जो घटता है वो तीनों गुणों के अंदर नहीं होता है। तो हमारे जीवन में, साधक भक्त के जीवन में जो घटे, हमें उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए हाँ ये भगवान की विशेष योजना है। करेक्ट, हमें किसी पे क्रोध आता है, हाँ हमें क्रोध आया मतलब कुछ लीला शक्ति है। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं ना, ये सब आप दुख क्यों भोग रहे हैं, बोलो हमारी लीला है सभी। तो उसी प्रकार से एक साधक भक्त जो है वो उसके जीवन में, वो अगर उसके अंदर कुछ दुर्गुण है तो उसको देखना चाहिए कि ये मेरे दुर्गुण हैं, है ना। और इसको ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं है, हम खुद अपने हृदय में अपने को देख सकते हैं कि हमारे जो भी होता है जीवन में कैसे हम जूझ रहे हैं अपने अनर्थों से। इसलिए हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है, वो अनर्थ के रूप में है जिससे हमको बाहर निकलना है। लेकिन आप देखिए परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, उनको ऐसी ईर्ष्या ही नहीं, कभी उनके जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं है। तो इसलिए वो अभूतपूर्व है। लेकिन हम लोगों के साथ तो हम तो हर दिन देख रहे हैं हमारी लड़ाई हो रही है उससे, तो हम अपने को ऐसी तुलना में नहीं कर सकते हैं, वो चीटिंग होगी, वो कपट होगा। तो भक्त के जीवन में दुर्गुण यदि देखे जाएं, यदि दिखें, तो वो निम्नलिखित प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं। एक तो है जो हम परीक्षित महाराज के जीवन में देख रहे हैं, वो किस प्रकार का दुर्गुण है, भगवान के विशेष आयोजन से उपस्थित दुर्गुण। वो उनके व्यक्तित्व का दुर्गुण नहीं है, वो भगवान के विशेष आयोजन से उपस्थित दुर्गुण है। ये एक प्रकार का दुर्गुण है जो वैष्णव के चरित्र में देखा जा सकता है। ये शुद्ध वैष्णव के चरित्र में देखा जा सकता है, जो भगवान के विशेष आयोजन से होता है। इसको दैवात, ये केवल दैववश। दूसरे प्रकार का दुर्गुण जो एक वैष्णव के जीवन में देखा जा सकता है, व्यवहार में देखा जा सकता है, वो है उसके बद्ध जीवन जो उसका रहा है भक्ति में आने से पूर्व, उसके बचे कुचे दुर्गुण वो उसके चरित्र में देखे जा सकते हैं। ये दूसरे प्रकार के दुर्गुण हैं जो एक वैष्णव के व्यवहार में उपस्थित हो सकते हैं, बचे कुचे। जैसा कि उपदेशामृत में भी वो श्लोक है ना, कि जैसे गंगा नदी के अंदर यदि बारिश के समय में बुद्बुद फेन पंकैर, कीचड़ और बुलबुले, ऐसी सब चीज़ अगर गंगा नदी में देखी जाएं, तो उससे उसका जो ब्रह्मद्रवित्वम, जो उसका गंगा नदी का जो आध्यात्मिक गुण है कि जो भी उसमें स्नान करता है
उसके पाप का फल जो है धुल जाते हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। ये जो गंगा जल का जो गुण है, ये वो जो बाह्य रूप से ऐसे दुर्गुण दिख रहे हैं, गंदगी दिख रही है, बारिश के समय मटमैला हो गया है पानी, वो उसके उस ब्रह्म दिव्य गुण को प्रभावित नहीं करता है, उसको ढकता नहीं, उसको ख़त्म नहीं करता है। इसलिए जो जानकार हैं वो गंगा नदी में स्नान करेंगे, भले ही गंगा नदी का पानी बाह्य रूप से दिखने में गंदा दिख रहा हो। तो उसी प्रकार से एक वैष्णव, एक शुद्ध भक्त के चरित्र में यदि इस प्रकार के दुर्गुण दिखते हैं दैवात, तो फिर भी उनका संग करना लाभकारी होता है। ये बताया गया उपदेशामृत के अंदर। तो महान भक्त के चरित्र में यदि ऐसे गुण दुर्गुण दिखें, तो एक तो है कि वो केवल भगवान की योजना है, और दूसरा वो हो सकता है कुछ बचे कुचे उनके दुर्गुण हैं। तो ऐसे भक्तों का भी संग जो है हमारे लिए लाभकारी होता है। तो हम ज़्यादातर हमारे परिप्रेक्ष्य में ये वाला काम करता है, सेकंड लेवल वाला, करेक्ट, बचे कुचे दुर्गुण। तो हम देखते हैं भक्तों में आपस में हम देखते हैं कि किसी भक्त के अंदर, तो हमें देखना चाहिए कि उसके दुर्गुण हैं, वो उसके पूर्व समय के दुर्गुण हैं, लेकिन अभी वो ख़त्म हो रहे हैं, वो बचे कुचे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और वो ख़त्म होते दिखने चाहिए, करेक्ट। और उस भक्त को उसके ऊपर ग्लानि होती है, उसके सब लक्षण हैं। जिस भक्त के अंदर ये दुर्गुण जो है बचे कुचे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको अपने दुर्गुण दिखते हैं और उसके ऊपर उसको बहुत ग्लानि होती है कि मेरे अंदर ये अभी भी अनर्थ बचे हुए हैं, और वो भगवान से रोता है, प्रार्थना करता है कि भगवान ये दुर्गुण मेरे अंदर कब जाएंगे, मेरे से कब जाएंगे। वो उसको बहुत ग्लानि होती है, और जल्दी ही क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो ये इस प्रकार के हैं। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। ये है बचे कुचे गुण। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि पंखा जो है बंद कर देते हैं तो भी थोड़ी देर तक वो चलता रहता है, वो ये वाले हैं बच्चे कुचे हैं। तो वो पंखा धीरे धीरे बंद होना दिखना चाहिए हमको कि पंखा धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगर पंखा बहुत फुल स्पीड में चले जा रहा है तो मतलब स्विच ऑफ नहीं हुआ है अभी है ना। तो अगर किसी भक्त के जीवन में हमें दुर्गुण कोई दिख रहे हैं, अपने जीवन में दिख रहे हैं, जो दैवात नहीं दिख रहे हैं, हम तो अक्सर ये सब काम करते रहते हैं, दुर्गुण हमारे अंदर अक्सर होते रहते हैं और वो कम भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या समझना चाहिए कि हम वैष्णव नहीं हैं, हम वैष्णव प्राय हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, वो एक आर्टिकल है ना वैष्णव निंदा, कि भक्त के अंदर केवल यही प्रकार के दुर्गुण देखे आ सकते हैं, बचे कुचे या तो एक्सीडेंटल या दैवात। एक्सीडेंटल भी एक है, अचानक परिस्थितिवश उत्पन्न हो गया, कंटेम्पलेटेड नहीं है, पहले से सोच समझा नहीं, अचानक परिस्थिति हो गई और पहले का जो वो वासनाएं भी पूरी तरह से हटी नहीं है, तो अचानक कुछ गलत कर बैठे, लेकिन बाद में फिर वही बहुत ग्लानि होगी और वो अक्सर नहीं होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी भक्त के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में इसके अलावा कोई दुर्गुण दिखे तो उसे कैसे समझना चाहिए? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तो वो भक्त नहीं है तो वो भक्त नहीं है, वो भक्त प्राय है, फिर शैडो, भक्त की परछाई है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि दुर्गुण हैं और वो दुर्गुण बने ही रहते हैं और हमें उसमें कोई ग्लानि नहीं होती है, या किसी और भक्त, तो हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली वो अभी वैष्णव नहीं है, वो भी परछाई है वैष्णव की। यानी कि हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब वचनों को देख करके, ये सब परीक्षित महाराज के जीवन में हम देख करके सहजता से हम देख लें, हाँ, जो भी हमारे अंदर गुस्सा भी आता है, ईर्ष्या होती है, वो सब भगवान की कुछ योजना है, या तो ऐसे नहीं हमें लेना चाहिए। अगर हमें हमारे अंदर ये दुर्गुण दिख रहे हैं, मतलब हमें उस पर कार्य करना चाहिए। वो हमारे कहीं भक्ति में सही से प्रगति नहीं करने का सूचक है। हाँ, तो अक्सर हम देखते हैं ऐसा होता है, भक्तों को अगर कोई चीज़ बोलते हैं किसी को कि आप ऐसे हैं, तो उनको गुस्सा आता है, ऐसा मुझे कैसे बोल दिया, मेरा अपमान कैसे कर दिया। तो भक्त का गुण है कि उसको तो ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, है ना, तुल्य मानापमानयो हो, ये भक्त के गुण है ना। तो ठीक है, मान जब असमान हो तो हृदय में
परेशानी हो वो ठीक है, साधक भक्त के जीवन में ऐसा अपेक्षित है कि अगर कोई अपमान करेगा तो उसे थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन कम से कम उसको क्रियान्वित तो नहीं करना चाहिए। ऐसा मुझे तुमने मेरा अपमान किया मैं देख लूँगा। कई बार होता है मंदिर में किसी का अपमान हो जाता है तो मैं कल से मंदिर नहीं आऊँगा, जैसे कि मंदिर में आकर के वो भगवान के ऊपर कृपा कर रहे थे सब भक्तों के ऊपर भगवान के, मैं कल से मंदिर नहीं आऊँगा। करेक्ट। तो ये सब जो व्यवहार है वो क्या दिखाता है, वो भक्त प्राय हैं। उनके लिए ये जो अपमान मान है ये बहुत महत्वपूर्ण, उनकी भक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब लक्षण है। अगर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है ना, हम कोई हमारा अपमान करता है उसको हृदय के अंदर बना के रखते हैं, इसने मेरा अपमान किया है, हमेशा हमारे मन में अंदर वो रहता है, इसका मतलब हमारे लिए हम वो अनर्थों को संजोए हुए हैं। हमें उस पर ग्लानि नहीं हो रही है कि ये मेरे अंदर कैसे, मेरा अपमान किसी ने किया तो मैं क्यों उसको, मुझे मेरे अंदर ये विचार भी क्यों आना चाहिए कि ऐसा उसने क्यों किया। ऐसे हमारे अंदर ग्लानि होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर अनर्थों की वजह से ग्लानि नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। अगर हमें किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है और हमें ग्लानि नहीं हो रही है उस ईर्ष्या से, तो हमारे अंदर गड़बड़ है, तो हम भक्त प्राय हैं, अभी भक्त कैटेगरी में नहीं आए हम लोग। तो ये भक्त होना कोई सामान्य चीज़ नहीं है। भक्त के अंदर वो 26 गुण बताए गए हैं, है ना, तो वो गुण हमें डेवलप होते दिखने चाहिए। तो इतना आसान नहीं है। हम सब आसानी सोच लेते हैं कि बस ये वस्त्र पहन लिया, कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, भक्त हो गए। भक्त होना बहुत ऊंची चीज़ है। ज़्यादातर भक्त प्राय होते हैं, थोड़ा धार्मिक लोग हैं, थोड़ा मंदिर आना अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन भक्त प्राय होना और इवन भक्त एक बार जो भगवान का नाम ले, भक्त वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवोत्तम, ये 3 कैटेगरी हैं। इसके नीचे है भक्त प्राय। तो भक्त प्राय बहुत लोग हो सकते हैं, भक्त प्राय बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जिनकी शास्त्र पे आधारित श्रद्धा है और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, जो इस चीज़ को समझ करके भक्ति कर रहे हैं और निष्कपट होकर के भक्ति कर रहे हैं, भले ही उनके अंदर अभी दुर्गुण अनर्थ हैं, वो ठीक है, वो हो सकता है। अनर्थ निवृत्ति एक स्टेज है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन वो अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, ना कि अनर्थ प्रवृत्ति होनी चाहिए। अनर्थों को बनाए रखने वाली टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अनर्थों से निकलने वाली टेंडेंसी होनी चाहिए, अनर्थ निवृत्ति वाली होनी चाहिए। तो वो अभी हमें अपने सबको हृदय में झाँक के देखना पड़ेगा, है ना। और जब हम लेक्चर सुनते हैं तब तो अच्छा लगता है, हाँ अच्छा है, लगता है हम भी वही हैं, अनर्थ निवृत्ति वाली डायरेक्शन में ही हैं। करेक्ट। लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं तब परीक्षण होता है कि हम कौन से वाली कैटेगरी में हैं। जब तक परीक्षण नहीं होता है तब तक हमको पता नहीं चलता है, हम अपने को अच्छा ही समझते हैं, लेकिन परीक्षण होने में हमको पता चलता है। जैसे कभी सर्विस कर रहे हैं आप, प्रसाद सर्विस, प्रसाद नहीं बचा तो फिर आप क्रोध आए क्या प्रसाद ही नहीं बचा, सब प्रसाद खत्म हो गया, सेवा में निरुत्साह हो जाए, है ना। विपरीत परिस्थिति में अगर हमारी सेवा करने में उत्साह कम हो जाता है तो गड़बड़ है। इसका मतलब हमारा उत्साह जो है वो भगवान की सेवा करने से नहीं, साथ में कुछ भौतिक भी मिल रहा था वहाँ से भी मेन उत्साह आ रहा था, है ना। अगर हमें पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिले, रिकॉग्निशन नहीं मिले, तो अगर हमारा सेवा में उत्साह कम हो जाता है, इसका मतलब हम सेवा जो है वो सेवा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और पोषित कर रहे हैं, उसमें कुछ और पानी डाल रहे हैं, कुछ और खरपतवार है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की, ये सब बहुत कॉमन है। मत समझिए कि ये सब तो बस हाँ किताब में लिखा हुआ है, हमारे अंदर है, सबके अंदर। क्योंकि माया तो देखिए हमेशा काम कर ही रही है, माया तो छुट्टी पे रहती नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं रहती है। तो अभी तो हम माया में ही है ना, तो अगर हमें माया दिख नहीं रही है काम करते हुए, हमें लग रहा है कि सब ठीक है, माया तो कहीं दिख नहीं रही है, इसका मतलब अंधे हैं हम लोग। माया तो 24 आवर्स काम कर रही है, अभी भी कर रही है, इसी समय भी कर रही है, मेरे ऊपर भी कर रही है, आपके ऊपर भी कर रही है,
तो इसलिए हमेशा आप तो देखते रहिए कि किस तरह से माया काम कर रही है, बस यही देखना है। माया है कि नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं है। किस तरह से काम कर रही है वही देखना है। 24 आवर्स वो काम कर ही रही है, आपके अंदर विचार ला रही है बिना मतलब के, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा है, तुम ये हो, वो हो, बहुत सब चीज़ करती है। तो परीक्षित महाराज के माध्यम, जैसे भक्तों के माध्यम से एक और चीज़ है, भगवान हमें सिखाते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है। भगवान के महान भक्तों के अंदर जब ऐसे दुर्गुण देखे आते हैं तो उसका एक और कारण क्या होता है, हमें सिखाना, साधक भक्तों को सिखाना। जो भक्त है ही नहीं, जो साधक भी नहीं है, वो तो वैसे भी इससे कुछ नहीं सीखने वाले, ठीक है। और जो शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो शुद्ध स्तर पे हैं। लेकिन हम जैसे जो बीच में हैं, साधक भक्त हैं, उनको सिखाने के लिए भगवान अपने भक्तों के को भी ऐसे उसमें रखते हैं। एक ये कारण है जिससे हम देख पाएँ कि देखिए क्रोध करने से क्या क्या हो सकता है। अपमान कर देंगे भगवान के एक महान भक्त का, ब्राह्मण का, और उसकी वजह से क्या परिणाम होगा। तो ये हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को माध्यम बनाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं ना कि अगर सास को अपनी बहू को कुछ शिक्षा देनी होती है तो अभी बहू तो दूसरे घर से आती है, तो पता नहीं सास का कितना प्रताड़न सहन करेगी, तो वो अपनी पुत्री को प्रताड़ित करती है बिना मतलब में। उसकी गलती के लिए, बहू की गलती के लिए अपनी बेटी को डांटती है। तो ऐसा ही भगवान करते हैं। भगवान अन्य लोगों को सिखाने के लिए अपने शुद्ध भक्त को प्रताड़ित करते हैं। ये कारण है। और दूसरा कारण है, अपने शुद्ध भक्तों के जीवन में ऐसे दुख ला कर के भगवान महान भक्तों के महान गुणों का उद्घाटन भी करते हैं कि देखो इसको कहते हैं भक्त, ऐसे होते हैं भक्त। आप देखिए परीक्षित महाराज के जीवन से भक्त के कितने गुण प्रकट होते हैं। परीक्षित महाराज चाहते तो वो शाप को निरस्त कर सकते थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी, ठीक है। या तो कम से कम भगवान से तो मांग ही सकते थे। भगवान तो उनके बचपन में गर्भ के अंदर भगवान ने उनका रक्षण किया था, तो भगवान तो उनको वो बुलाते, भगवान देखो ये छोटे से मेरे दोष के ऊपर उसने इतना बड़ा मेरे को दंड दे दिया, मेरी रक्षा करो। तो निश्चित रूप से भगवान उनकी रक्षा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया भगवान को, भगवान रक्षा करो, बल्कि उन्होंने क्या सोचा, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। जब तक उनको दंड मिला भी नहीं था, जब तक समाचार नहीं आया था उनके पास, तो उन्होंने अपने मन में ही सोचा था मुझे इसका बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। हम होते तो हम क्या सोचते हैं, इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया मैं तो कुछ किया ही नहीं। हमेशा हमारी प्रतिक्रिया ये होती है, ऐसे क्यों डांट दिया मुझे। भक्तों के ये बड़ी बात हुई ना, ऐसे क्यों डांट दिया मेरे, ठीक है बोलना भी था तो मुझे अलग से बोल देते। अरे आपको तो भक्त को खुद रहना चाहिए कि पूरे संसार के बीच में खड़ा करके मुझे बोलना चाहिए था। हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, है ना। सबको पता चलना चाहिए कि मैंने गलत किया है। एक भक्त की भावना ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए छिपाना होना चाहिए कि पता नहीं लगे किसी को गलती की है मैंने। एक भक्त का दृष्टिकोण होना चाहिए कि सबको पता चलना चाहिए कि मैंने गलती की है ना, जिससे कि मैं दोबारा से वो गलती नहीं करूं। एक सिंसियर डिवोटी की मनोधारणा ऐसी होनी चाहिए। और जो इनसिंसियर है वो हमेशा छुपाने की कोशिश करेगा अपनी गलतियों को, किसी को पता नहीं चल जाए, क्योंकि पता चलेगा तो पोल खुल जाएगी कि वो कैसा भक्त है, तो इसलिए वो हमेशा छुपाने की कोशिश करेगा और दंड से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन एक भक्त जो है वो अगर कोई दंड नहीं भी दे, उसको अब गलती पता चली कि मैंने गलती की है, तो अपने आप अपने को दंडित भी करता है। वो मैंने ये गलती की है, मैं फास्ट करूँगा, क्योंकि उसका प्रयोजन है शुद्ध करना अपने को ना। दंड किस लिए होता है, शुद्ध करने के लिए होता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज खुद अपने मन में विचार कर लिए थे कि इस घटना का भगवान मुझे बहुत बड़ा दंड मिले। तो जब शमीक ऋषि आए, उनका संदेश आया कि ऐसे ऐसे आपको अभी 7 दिन आपको अभी मृत्युदंड मिलेगा, तो उन्होंने बिल्कुल सहज स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, इसका प्रतिकार नहीं किया, बोले तो यही दंड मिलना चाहिए। तो ऐसा होता है भक्त। तो ये सब भागवतम में जो हम सुन रहे हैं उसको हमें अप्लाई करना है अपनी लाइफ में एक एक करके, तभी हमारी प्रगति होगी। और
तुरंत उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी। आसक्ति तो थी नहीं, लेकिन जो भी है दिखाने के लिए भी है वो भी छोड़ दी। और भगवान का ये जो विशेष आयोजन है, इसके पूरी घटना के पीछे ये सब आयोजन है कि इससे क्या क्या होगा कि परीक्षित महाराज जो हैं अनासक्त हो जाएंगे। एक शुद्ध भक्त के जीवन में या एक गंभीर भक्त के जीवन में भगवान ऐसी योजनाएं किस लिए करते हैं, जिससे कि उसकी बची कुची आसक्ति भी खत्म हो जाए। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्यत धनम शनै शनै। तो एक गंभीर भक्त के जीवन में भगवान ये सब आयोजन करते हैं अलग अलग, है ना। तो ठीक है, वो अनासक्त हो जाएंगे, एक ये कारण। और फिर दूसरा और क्या, उनका मिलन सुखदेव गोस्वामी से होगा, ये भगवान की योजना है। इसलिए कभी कभी जो गंभीर भक्त हैं उनके जीवन में ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया नहीं, फिर भी ऐसी घटना क्यों हो रही है हमारे साथ, ऐसा बुरा क्यों हो रहा है ना। तो जो गंभीर भक्त नहीं है वो विचलित हो जाएंगे, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हम तो हर दिन 16 माला करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों। ये बहुत कॉमन प्रश्न है, ये भक्त प्राय का प्रश्न है। लास्ट टाइम ही मैंने आई थिंक यहाँ पर ही जब मैं आया था तब ये चल रहा था, मैंने बताया था। तो ये कॉमन है। नहीं, एक गंभीर भक्त के जीवन में वो जानता है कि अगर मैंने कुछ गलती नहीं की और फिर भी मुझे दंड दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ भगवान की योजना होगी, कुछ भगवान की योजना होगी। तो भक्त हमेशा ये देखना चाहिए, कुछ हुआ मेरे साथ, कुछ दंड मिला, कुछ ने कुछ किया, तो मैंने कुछ गलती तो नहीं की, अगर की तो उसको ठीक करो, और नहीं की तो कुछ योजना होगी। भगवान सिखा रहे हैं कि कभी ऐसा करना मत, वार्निंग दे रहे हैं एडवांस में, कभी ऐसा करना मत। अच्छी बात है ना वार्निंग मिलना, आगे के लिए सचेत हो जाएंगे आप, करेक्ट। लेकिन हम बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं, मैंने किया नहीं फिर भी मुझे ऐसा क्यों बोला। अरे क्या बड़ी बात हो गई, आपने किया नहीं फिर भी ऐसा बोला, आगे के लिए बताया जा रहा है आपको, आगे भी मत करना, वार्निंग है। और या तो भगवान का विशेष आयोजन है कुछ, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, भगवान का विशेष आयोजन हुआ, उसकी वजह से ही तो सुखदेव गोस्वामी का मिलन हुआ। अगर ऐसी घटना नहीं घटती तो सुखदेव गोस्वामी मिलते नहीं। तो रेट्रोस्पेक्टिव में यदि हम देखते हैं अपने जीवन में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उस समय समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब सिंह चाल, उसको पुनरावलोकन करते हैं, अगर पीछे मुड़ के देखते हैं घटनाक्रम में, तो हमें समझ में आता है कि अरे ये तो भगवान की योजना थी। और उससे हमें बड़ा आनंद होता है कि भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है, करेक्ट। हम सबके जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ घटित हुआ होगा, हम देखते हैं जब, तो हमें उस समय लगता नहीं, समझ में नहीं आया था, अभी देखते हैं बाद में तो समझ में आता है। और फिर ये भागवतम कथा होनी थी, और भागवतम हम लोगों के लिए होनी थी, ये कारण था भगवान का ये करने का। सुखदेव गोस्वामी को तो स्वयं, परीक्षित महाराज को तो स्वयं आवश्यकता मतलब वो रसास्वादन करने की आवश्यकता सबकी है, लेकिन चित्त शोधन करने की आवश्यकता तो हम लोगों की थी। तो हमारे लिए ये घटना हुई कि हम आज बैठ कर के इस घटना को सुन सकें और उससे सीख सकें, इसके लिए परीक्षित महाराज को वो भूख प्यास सहन नहीं हुई। आज हम यहाँ बैठ कर के घटना सुन सकें, हमारा शुद्धि हो सके, इसके लिए सुखदेव परीक्षित महाराज को वो भूख प्यास सहन नहीं हुई। तो ये भगवान की योजना रहती है ना। और इसलिए एक भक्त के जीवन में अगर कोई भी दुख भी हम देखें, तो वो एक शुद्ध भक्त तो कभी उसको दुख नहीं देखता है, बल्कि सेवा में जो भी तोमार सेवाए दुख है जतो, यही तो परम सुख। आपकी सेवा में भक्त क्या लगता है, जो भी दुख है वो परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद नाश है अविद्या दुख। भगवान की सेवा में जो सुख दुख है वो परम संपदा है, वो क्योंकि वो अविद्या के दुख को नाश कर देती है। तो ये सब कुछ सीख हैं जो हमें यहाँ पर हम सीख सकते हैं इस घटनाक्रम से। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। कोई गलती होती है और जैसे आपने बताया कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी कोई हमको बताता है, अगर हमारी गलती नहीं है फिर भी हमें कोई बताता है, हमको कितनी हद तक जस्टिफाई करना चाहिए? तो हमें किस हद तक उसको न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अभी एक कोई समाज में रहते हैं, तो खास करके प्रचारक लोग हैं, ऐसा प्रचारक हैं, एक प्रचार की छवि को किस प्रकार वो रखना चाहिए
प्रचारक की छवि को किस प्रकार संभाल के रखना चाहिए, उसके लिए कितना प्रयास करना चाहिए? कि हम खुद को, चलो कोई भक्त को खुद को अपने अपमान की चिंता नहीं होगी, भक्त को स्वयं तो अपने अपमान की चिंता नहीं होगी, लेकिन एक भक्त इन जनरल उसकी छवि खराब हो उसका क्या ध्यान रखना चाहिए? कि इससे प्रचार में असर होता प्रचार में उससे अगर असर होता है तो हाँ, तो अगर हमारी कोई निंदा हो रही है, हम उसका अवलोकन करें कि हमारे अंदर कुछ त्रुटि है, अगर थोड़ी सी त्रुटि है तो उसको स्वीकार करके उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, आगे से नहीं करें, क्षमा मांगनी चाहिए इत्यादि। अगर लग रहा है क्लियरली कि कोई त्रुटि नहीं है, सब तरह से देख लिया, सोच लिया, विचार कर लिया शांत मन से, उस समय तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठंडे दिमाग में जब होंगे तब सोच करके, तब भी कुछ नहीं लग रहा है कुछ, फिर दूसरे लोगों से ही पूछ सकते हैं, वरिष्ठ लोगों से, कि ऐसे में मेरी कुछ गलती है क्या जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो होने पर भी यदि अपनी कोई गलती नहीं दिख रही है तो फिर देखना चाहिए कि उससे कुछ सेवा में अवरोध होने वाला है क्या, उस घटनाक्रम से। कोई किसी ने है कि केवल आपको बस बुरा बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बेकार हो, तुम ईर्ष्यालु हो, ये है, बस बोल दिया, तो बोलने से हमारे को कुछ सेवा में कुछ उससे परेशानी नहीं होने वाली, सेवा नहीं रुकने वाली है, सेवा में अवरोध नहीं आने वाला, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर किसी ने बोला नहीं अभी आप आगे से ये सेवा नहीं करेंगे, आप चले जाओ यहाँ से, आप सेवा मत करो, ये है फलाना जो भी है, तो अगर भगवान की सेवा में उससे अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो फिर तब हमें उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है, जितना हमारे हाथ में है उतना हमें फिर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सेवा करना जो है वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो वो कार्य होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर एक भक्त जो है अपने लिए अपने मान सम्मान के लिए प्रतिकार नहीं करेगा, लेकिन अगर हाँ एक जनरल भक्त की छवि इन जनरल या भगवान और भगवान के भक्तों की छवि खराब हो रही है तो वो उसका उस प्रकार से प्रतिकार करेगा, अपने लिए प्रतिकार नहीं, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से उसका प्रतिकार करेगा। या दूसरे भक्त की यदि कोई निंदा हो रही है तो प्रतिकार करेगा, भगवान की निंदा हो रही है तो प्रतिकार करेगा, या सेवा में रुकावट हो रही है तो प्रतिकार करेगा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।